कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। डैडी का फोन था? नहीं नाना, रामेश चाचू का फोन था। रामेश चाचू का? वजदान को पता है कि रामेश तुम्हें फोन करता है? पता नहीं। ये तो पता होगा कि ये बात सही नहीं है। रामेश, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, अभी। हे, आओ ना, अंदर आओ। तुम ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई मीन मुझसे मिलने के लिए इतनी शिद्दत। आर यू ओके? इज एवरीथिंग ऑलराइट? आप मुझे कभी मना क्यों नहीं करते? मिलना हो, बात करनी हो, किसी भी वक्त, कभी भी, कहीं भी, क्यों? क्योंकि मनाहिल तुम मेरी जिंदगी में सांसों की तरह हो। वो आए जाए तो जिंदगी चलती है, लेकिन अगर रुक जाए ना तो जिंदगी खत्म। तो मेरी जिंदगी, मेरे दिल, मेरे कमरे में आने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कभी भी नहीं। ये सिर्फ मेरे लिए है? Of course यार, मेरे पीछे कौन सी लड़कियों की लाइनें लगी हैं? तुम्हारे लिए ही है। तुम जानती तो हो। मैं ये जानती हूँ कि आप मंगनी करने वाले हैं। शायद आपके दिल में जो मेरे लिए मोहब्बत थी वो कब की खत्म हो चुकी है। कैसी बात कर रही हो तुम मनाहिल? मैं मामा से रोज झगड़ रहा हूँ, रोज आर्ग्यू करता हूँ कि मैंने शादी नहीं करनी है। और क्यों नहीं करनी मैंने शादी? वजह पता? क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी को अपनी बीवी के रूप में देखा ही नहीं। क्यों नहीं कर सकते आप शादी? आप शादी कर सकते हैं क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है। आपको पूरा हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का, अपनी मोहब्बतें किसी के नाम करने का, जैसे वजदान कर चुके हैं। सारा आप ही के लिए। वजदान की मोहब्बत और मेरी मोहब्बत में बहुत फर्क है। सारा भाभी कहीं भी होंगी ना तो वजदान की होंगी, लेकिन मैं तुम्हें पा नहीं सका, पर खो भी नहीं सकता। तुम तो मेरे कर्म को समझो यार। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अब मैं खुद उस कर्ब से गुजर रही हूँ। एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ जिसकी लाइफ में मेरी कोई अहमियत नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई मकाम नहीं है। सिर्फ इतना है कि मैं उसके बच्चों को संभालूं, उसका घर संभालूं। टूट चुकी हो रामेश, प्लीज मुझे समेट लो, मुझे मेरे होने का एहसास दिलाओ। मैं तुम्हें कभी भी नहीं टूटने दूंगा मनाहिल, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी हर अदा बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह। मैं इस मोहब्बत में डूब जाना चाहता हूँ। वापस नहीं जाना, मुझे वजदान के पास नहीं जाना। मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे नहीं जाना रामेश। वजदान मुझसे प्यार नहीं करते। मनाहिल, मनाहिल, नाकाबिले शिकस्त हो तुम मनाहिल, हमेशा आती हो
और मेरी पसंद को मजीद शिद्दत दे जाती हो। ओ मेरे खुदा, मुझे इस आम सी लड़की की खातिर खास बना दे। कहां गई थी? टाइम देखे क्या हो रहा है? आपसे मतलब? ये कैसे बात कर रही हो मुझसे? आर यू ओके? नो, आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ माई माइंड। जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है, क्या मैं नॉर्मल रह सकती हूँ? मिनाइल प्लीज आस्ता बात करो। क्यों आहिस्ता बात करूं मैं? एक बीमार बीवी का गम तो संभाला नहीं जा रहा। मुझे सिखाने चले कि मैं कैसे गम और तकलीफ में बात करूं। मैं वो दुल्हन हूं जिसका दूल्हा उसकी आंखों के सामने शादी वाली रात मार दिया गया। बड़ी मुश्किलों से एक मरहम लगाने वाला मसीहा मिला। मेरे जख्म सिल भी गए थे, लेकिन फिर मैं कर्ज और फर्ज की जंजीरों में जकड़ दी गई और हुक्म जारी कर दिया गया कि कोशिश करूं। क्या कोशिश करूं मैं? माफ कर दे, लेकिन मैं मजीद आपके जख्मों पे मरहम नहीं लगा सकती वजदान। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हुआ क्या है मिनाइल? कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होते। शोहर की मोहब्बत और तवज्जो ना मिले ना, तो औरत दूसरों में अपनी पनाह ढूंढती है। ऐसे कमजोर लम्हे होते हैं जिनमें एक औरत को मजबूत सहारे की जरूरत होती है। आप जैसे मर्द होते हैं जो बीवियों को ऐसे मकाम पे ला खड़ा करते हैं जहां उन्हें अपना आप हकीर लगने लगता है। मिनाहिल, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि तुम रामिस से मिलने क्यों गई थी? जवाब दो मुझे। कोई हक नहीं पूछता आप जैसे मर्दों को कि अपनी बीवियों को कटहरे में खड़ा करके उनसे उनकी पाकबाजी का सबूत मांगे। मिनाहिल, हक है, पूरा हक है। शौहर हूं मैं तुम्हारा। मुझे बताओ कि इतनी रात को ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि तुम्हें गैर मर्द को मिलने गई हो? जवाब दो। आप है वो मुसीबत, आपका रवैया, आपका सलूक, जिसने मुझे इस कदर तोड़ दिया कि मैं किसी और के सामने बिखर गई। मैं सिर्फ अपना गम बांटने गई थी और कुछ नहीं। आपके किए गए हर सवाल का जवाब वो पत्थर दे सकते हैं जो आपके रवैये ने मुझ पे फेंके। मर्द को संसार करने वालों को सबसे पहले उस मर्द को संसार करके कोड़े मारने चाहिए, जो सबसे बड़ी वजह होती है किसी औरत की बिगड़ने की। अगर आपको पसंद नहीं है तो हम अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। मेरी बेटी एक पागल खाने में बुखार में पड़ी है और उसका शौहर अपनी नई बेगम के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहा है। रामिस से मिलने गई थी ना? मैं जानता हूं कि तुम उससे मिलती रहती हो। मैं चाहता तो रिवायती शौहरों की तरह तुम पर पाबंदियां भी लगा सकता था, लेकिन मैं बस ये चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास खुद ही हो जाए, क्योंकि मुझे तुम्हारी वफादारी के खमीर पर पूरा यकीन है कि वो तुम्हें मुझसे बेवफाई करने कभी नहीं देगा। आपको मेरी वफादारी की क्या जरूरत है? एक औरत तो अपने किरदार को इस तरह बचाती है क्योंकि वो उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है, शायद मोहब्बत से भी ज्यादा। मुझे उलझन और परेशानी इस बात की है कि अगर मैं अपनी नजरों में गिर जाती तो नहीं गिरती तुम,
नहीं गिरती। तुम जैसी औरतें नजरों से नहीं गिरती, बल्कि हम जैसे मर्द झुक जाते हैं, बदल जाते हैं। आई एम सो सॉरी। तुम्हारा फोन बज रहा है, दिखाओ। रामेश, उठा लो। मुझे रामेश से बात नहीं करनी, आप बात कर ले और उन्हें बता दे मुझे दोबारा फोन मत करें। हेलो मनाइल, मनाइल तुम बिना बताए चली गई। तुम खुद से भागना चाहती हो या मुझसे भागना चाहती हो? चाहती क्या हो तुम? I couldn't understand this. And I'm really sorry अगर मैंने तुम्हें अपसेट किया है। मुझे ये तो बता दो कि घर पहुंची हो नहीं। रामेश, मैं नाहिल को मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है, गुजारने दो। बार बार उसके सामने आके उसे पास बुलाने की कोशिश मत करो। इसे तुम इतना समझो या मेरी वार्निंग। पर मैं क्या कह रहा हूं, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। दोबारा से कॉल मत करना। I'm so sorry. मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। मुझे बताओ आपको क्या चाहिए? जूस चाहिए, दूध चाहिए? जूस। अच्छा, मैं आपको डाल देता हूँ। बाबा, वेकेशंस खत्म हो जाएंगी, आप कहीं लेकर भी नहीं जा रहे। आई नो, आई एम सो सॉरी। आपको पता है ना बाबा कितने ऑक्यूपाइड थे। बट आई हैव एन आइडिया। अब दादू से मिलने चलोगे? बाबा, वहाँ तो डिज्नी भी है ना? ऑफ कोर्स, आपका फेवरेट डिज्नीलैंड भी है। मनाइल, व्हाट डू यू थिंक? हम मम्मी के पास अमेरिका चलें? जैसे आपकी मर्जी। ओके ग्रेट, तो फिर प्लान हमारा कंफर्म्ड है। अब हम एक काम करते हैं, खासतौर पे आप जल्दी जल्दी नाश्ता करके तैयार हो जाओ। हम पहले मामा को मिलने जाएंगे और उसके बाद नाना के पास जाएंगे, ठीक है? ओके। ओके देन गेट रेडी। बाबा, बाबा मैं भी मिलूंगा ना मामा से? हाँ ऑफ कोर्स, हम तीनों ही मिलेंगे। मैं ना मामा के लिए एक गिफ्ट लेकर जाऊंगा। अच्छा, कैसे गिफ्ट? वो तो एक सरप्राइज है जो सिर्फ मामा देखेंगी। अच्छा ठीक है, एज यू विश। फिर आप नाश्ता कर लो, फिर हम तैयार होने जाएंगे, ठीक है? ठीक है। जूस पियो साथ साथ। मेरी बच्ची आई है। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। बैठो बिटिया बैठो। नाहिल आई है जी। अरे ये हादी और वजदान नजर नहीं आ रहे। वजदान हादी को आइसक्रीम खाने लेके गए। माशाल्लाह, हमारी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है।
भाई आज तुम्हें देखकर हम बहुत खुश हैं मेरी बच्ची। जी, दरअसल सारा आपे की बीमारी और अपनी उलझनों की वजह से वजदान हादी को टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए हम प्लान कर रहे हैं कि कहीं बाहर घूमने जाए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, हैं? घूमने फिरने का प्रोग्राम बन रहा है बिटिया, बड़ा अच्छा असर पड़ता है सेहत पर। भाई वजदान ने ये प्रोग्राम बनाया तो बीवी बच्चे सब खुश हैं। कब जा रहे हो तुम लोग? अगले हफ्ते। क्या मतलब है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हादी को डिज्नीलैंड बहुत पसंद है, उसको बहुत शौक है वहाँ घूमने का, इसलिए हम मम्मी के पास यूएसए जा रहे हैं। हाँ बिटिया, वजदान में यहाँ गए थे ना ज़ारा को देखने, तो कैसी तबीयत है अब बिटिया की? उनकी कंडीशन वैसी ही है, बुखार भी हो रहा था। वो तो बेचारी अपनी किस्मत को भुगत रही है। चलो खुश रहो, एंजॉय करो। मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? तुम दोनों बातें करो। ताया जान, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। मेरी बेटी एक पागल खाने में बुखार में पड़ी है और उसका शौहर अपनी नई बेगम के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहा है। मुझे अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें बताओ। आया जान, वो वजदान खुद कह रहे थे, हादी जिद कर रहा था। हादी जिद कर रहा था। तुम लोगों ने बच्चे को अपनी तफरियात की आड़ बना लिया है। नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए कहा था ताकि बच्चा मुतासिर ना हो, खुशियां और हनीमून मनाने के लिए नहीं कहा था। आप नाराज ना हो, मैं वजदान से कह के प्लान कैंसिल कर दूंगी। मेरी वजह से कैंसिल मत करो प्रोग्राम। मैं जब सोचता हूं ना कि मेरी बच्ची तो छोटी बहन समझकर तुम पर जान छिड़कती थी, तो कलेजा मुंह को आता है। दुनिया बेहिस हो गई है। शौहर और बहनों जैसी कजन सिर्फ 2 दिन लगे हैं, 2 दिन। मेरी बेटी ज़ारा भी जिंदा है, तुम लोग भूल चुके हो उसे। खुशियां मनाओ। मुझे मेरी बेटी का गम अपने बूढ़े कानों पर संभालने दो। जाओ, खुशियां मनाओ। रामेश, रामेश। जी मामा। रामेश, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं सीरियस होते? मामा, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्यों आप कभी मुझे एक रिश्ता और कभी दूसरा रिश्ता दिखा रही होती? रामेश, इसमें हर्ज ही क्या है? क्या तुमने कसम खा ली है कि शादी नहीं करनी? हाँ, यही समझ लीजिए। कसम, अहद, ईमान, जो आप समझना चाहे। तुम कब तक क्यों अकेले रहोगे? दुनिया में सिर्फ एक मनाहिल ही तो अच्छी लड़की नहीं, और भी बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन तुम किसी के बारे में सुनना ही पसंद नहीं करते। देखो बेटा, सीमी की बहन बहुत खूबसूरत है, तुम एक बार मिल तो लो उससे। इसमें हर्ज ही क्या है? हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। मुझे कोई जरूरत नहीं है मामा, थैंक यू। देखो बेटा, मनाहिल अब लौट कर आने से रही, वो अब अपना घर बार संभाल रही है, एक अच्छी लड़की की तरह अपने शोहर का दिल जीतने के लिए उसने खुद को सारा के रंग ढंग में ढाल लिया है। और सिमी बता रही थी कि कॉलर मिली थी वो उसे। तुम इतना मत सोचा करो, निकाल दो उसका ख्याल अपने दिल से। क्यों खामखा अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? बस कर दे मामा, ये आम सी औरतों की तरह मुझे लेक्चर मत दे, तंग आ चुका हूं इस टॉपिक से मैं। अब मेरी बातें तो तुम्हें लेक्चर ही लगेंगी। मैं मनाहिल तो हूं नहीं कि जिससे तुम बैठकर घंटों बातें करते रहो। मामा, मैं लास्ट टाइम आपसे एक बात करूंगा, अगर आज के बाद आपने मनाहिल के बारे में कुछ भी कहा ना, मैं यहां रुकूंगा नहीं। ऑलरेडी मेरा दुबई में प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा, फिर मेरी याद में बैठ के रोती रहिएगा। इतने अरसे के बाद पाकिस्तान लौटे हो और अब जाने की बात कर रहे हो।
हमसे बढ़कर हो गई उसकी मोहब्बत। ये अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। प्लीज डोंट डू दैट। माँ हूं ना, इसलिए तुम्हारी शादी ब्याह की बात करती हूँ। तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ ना। ठीक है, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, मुझे मेरी मर्जी से जीने दें। मेरी जिंदगी कोई तमाशा नहीं है मामा के जहां पर एक लड़की आए और दूसरी चली जाए। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे, तुम मनाहिल को खोकर भी खोना नहीं चाहते, लेकिन तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो इसका मुझे अंदाजा नहीं था। काश मेरा बेटा मनाहिल को पा लेता, मनाहिल मेरी बहू बन जाती। पर तकदीर के लिखे फैसले को कौन मिटा सकता है? जी हेलो जी, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जिस प्रोजेक्ट की आपसे बात की थी उसकी डिटेल्स मुझे भेज दीजिए। थैंक यू। मोहब्बत बहुत बुरी चीज है मनाइल। ये ऑक्टोपस की तरह इंसान को जकड़ लेती है, उसकी सोच, उसका हर अमल अपने बस में कर लेती है। ये हमें गुलाम बनाकर अपने इशारों पर नचाती है, हमें पाबंद कर देती है, किसी और का होने नहीं देती। मैं तुम्हारी मोहब्बत का हो चुका हूं, इसलिए किसी और का नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं कैसे इश्क करूं, न तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। मैं कैसे इश्क विजदान, न तुमको एक बात कहनी थी आपसे। हाँ कहो। जब हमने तायाचंद से अमेरिका जाने का प्लान डिस्कस किया तब मुझे एहसास हुआ कि शायद हम लोग सेल्फिश हो रहे हैं। सारा आप ही बीमार हैं और हम लोग घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त तो तुम मान गई। कुछ हुआ है? बाबा ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे खुद एहसास हुआ कि ये मुनासिब नहीं है। हम लोग ना ये प्लान आगे शिफ्ट कर देते हैं। कब तक? कोई दिन, हफ्ता, महीना तुम्हारी ज़हन में है जब ज़ारा ठीक हो जाएगी? आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर इमोशंस, लेकिन जिस तरीके से हादी के लिए हमारी शादी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिल्कुल वैसे ही उसको लाइफ की तरफ नॉर्मल करने के लिए एक हफ्ते का ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप प्लीज आ सकते हैं इस वक्त हॉस्पिटल में? मेरी बेटी तो ठीक है ना? या इलाही खैर। आप अगर आ जाएं तो फिर बैठ के बात कर लेते हैं। हाले दिल ना हो बयां, ये हाले दिल ना हो बयां।
आई होप कि वजदान ने आपको इस ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया होगा। जी डॉक्टर, यही कि हाई रिस्क लेना पड़ेगा और ऐसे ट्रीटमेंट से पेशेंट की जान भी जा सकती। बिल्कुल, बस इसी खतरे के पेश नज़र हम ये तरीका इलाज रिकमेंड नहीं करते। आप तो जानते हैं डॉक्टर, ज़ारा ऐसी पेशेंट है जो जीते जी मर गई। अपनी जान के बदले अगर उसकी जिंदगी वापस ला सकता तो मैं ये भी कर गुजरता। सिकंदर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो हम ये ट्रीटमेंट शुरू करें। बस ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। जी डॉक्टर, मेरी तरफ से इजाजत है, आप ट्रीटमेंट शुरू करें। वजदान से भी मेरी बात हो गई थी, उससे भी कोई एतराज नहीं। बस तो ठीक है, फिर आप एक काम करें, ये डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार कर लिए हैं, आप यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहते हैं बाप बेटियों की तकदीर बनाते हैं। मुझे सारा के लिए इतने कठिन फैसले करने होंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था डॉक्टर, कभी नहीं सोचा। अरे आप मर्द हो के रो रहे हैं सिकंदर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? बाप हूँ डॉक्टर, एक बेबस बाप जब कुछ नहीं कर सकता तो रो तो सकता है ना। आप दुआ करें अपनी बेटी के लिए। अरे रोए मत, एक मिनट आप ये पानी पिए प्लीज। अल्लाह खैर करेगा। हम ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है। उफ़ो, हौसला करें, अल्लाह खैर कर देगा, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, बहुत बेहतर हो जाएगी आपकी बेटी। आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया है। रोज आ जाती है ये ना, रोज मुझे इंजेक्शन लगाती है। मेरे बाजुओं में बहुत दर्द होता है। मारेंगे ना आप इसको? आप नहीं मारेंगे ना तो मैं मारूंगी। ऐसे नहीं करते बेटा, तुम जाओ, थोड़ी देर में आ जाना। नहीं, आप मेरे अब्बू होते ना, पता चलता कि मुझे कितना दर्द होता है। मेरे अब्बू होते तो मुझे यहाँ से ले जाते, लेकिन वो तो मर गए। नहीं बेटा, मैं होना तुम्हारा अब्बू, ये देखो तुम्हारे पास। आप मेरे अब्बू नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरे अब्बू ऐसे रोते नहीं। नहीं, मैं रो थोड़ी रहा हूँ, तो ऐसे आंखों में पानी आ गया। पता है क्या, मैं आपसे मजाक करी। मेरे अब्बू ना बहुत रोते थे, इसलिए वो मर गए। तो बेटा, आपके हाथ ना मेरे अब्बू जैसे हैं। अच्छा, आप ये हाथ मुझे देंगे? हाँ, लेकिन क्या करोगी? मैं इन हाथों से ना दुआ मांगूंगी। तो दुआ तो मैं भी करता हूँ तुम्हारे लिए।
इन्हीं हाथों से। अल्लाह मेरी बेटी को ठीक कर दे। चलो बोलो आमीन। आमीन। अल्लाह किसी मुश्किल में ना डाल देना। इस ट्रीटमेंट से मेरी बेटी की जान न चली जाए। मैं क्या हूँ? मेरी जिंदगी है ही किस लिए? माँ बाप छोड़ के ताया के रहमो करम पर पली, अब उन्हीं का दान उतारने को कि बेटी का घर संभाल रही हूँ। जिसके दिल में थी उसके घर ना जा सकी, जिसके घर में हूँ उसके दिल में जगह ना पा सकी। तुम यहाँ बैठ के उदास होती हो या जब उदास होती हो यहाँ आती हो, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैंने तुम्हें कई बार यहां बैठकर रोते हुए देखा है। आपने कहां से देखा? वहां से। लेकिन अब तुम यहां नहीं बैठोगी और ना ही रोगी। मैं नाहिल, तुम जानती हो ना कि तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हो। मेरे तुमसे कई रिश्ते हैं, तुम तन्हा नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, खुश रहा करो। अंदर चलते हैं, यहां सर्दी हो रही। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो और तुमसे भी अच्छा है तुम्हारा दिल। तुम और तुम्हारा दिल दोनों ही बहुत मासूम है। सच पूछो तो इस रिश्ते को बचाने के लिए तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रमंद हूं। लड़कियां कितनी अच्छी होती है ना, अपने घर को, अपने रिश्तों को बचाने के लिए कुर्बानी की किसी हद को भी पार कर जाती है। तुमने इस घर में और मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है। बस खुश रहा करो। ये घर भी अब तुम्हारा है, मेरे साथ और हादी के साथ। अब आराम कर लो, हम सबने बहुत थका दिया ना तुम्हें। रेस्ट। आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की ये आग है, मैं कैसे इश्क करूं। विशाल, सो जाए आप। मैं सो जाता हूं, अभी तुम सो जाओ। विशाल, ये शर्ट पहने आपको बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें पता है पिछले 6 महीने में कम से कम 7 दफा मैं शर्ट पहन चुका हूं, सिर्फ किस लिए? क्योंकि तुम्हें पसंद है। इट्स ओके, ना पहने। अच्छा, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? आई प्रॉमिस यू, कल मैं डेफिनेटली यही शर्ट पहन के जाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस शर्ट का बटन लगा दो प्लीज।
वजदान, आपको याद है ना, आज हादी का रिजल्ट है, हमें स्कूल जाना है। ऐसे क्या देख रहे हैं? याद है ना, देर हो रही है। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे तुम्हारे पास आना है, बहुत पास। देर हो रही है। मैं कैसे इश्क करूं, देर तो हो चुकी है। याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी पहुंचो। मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम। वही बिटिया, बहुत बहुत मुबारक शादी की सालगिरह की। और क्या लजीज खाना बनाया आज तुमने, माशाल्लाह। शाबाश मेरी बच्ची, खुश रहो, आबाद रहो। जी बुआ, बस वजदान चाहते थे कि हम कुछ बाहर करने के बजाय घर में डिनर अरेंज कर लें। बहुत अच्छा किया मेरी बच्ची ने। वजदान कहाँ है? उन्हें ऑफिस से कॉल आई है, बस आ रहे होंगे। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। लेकिन ताया जान, खैरुल लाला बस चाय लेकर आते होंगे। खैरुल लाला, चाय ले आए। मैं कर लेती हूँ। जी डॉक्टर कमाल, मैं सिकंदर आजाद बोल रहा हूँ। आप प्लीज आ सकते हैं इस वक्त हॉस्पिटल में? मेरी बेटी तो ठीक है ना? या इलाही खैर। आप अगर आ जाएं तो फिर बैठ के बात कर लेते हैं। मेरी बेटी सारा। ताया जान, क्या हुआ है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? सारा भी ठीक है? वजदान को कहो, डॉक्टर को फोन करो। मैं ज़ारा के पास जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वजदान को बुलाती हूँ ना। मैं जाता हूँ। वजदान को डॉक्टर को फोन कर ले। मैं वजदान के पास से। हाँ हाँ बिटिया। हेलो डॉक्टर साहब, आपने कॉल्स की थी? जी वजदान साहब, हो सके तो आप अभी केयर फैकल्टी आ जाएं प्लीज़। आप सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है, असल में ज़रा बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। वो कोमा में चली गई है और मुझे ऐसा लगता है जैसे दवाइयों का कोई रिएक्शन हो गया है। तो आप प्लीज़ आ जाएं प्लीज़। जी आप बिल्कुल परेशान हो, मैं फ़ौरन ही आ रहा हूँ। थैंक यू। सिर्फ हादी की वजह से निभा रहे हैं। हमारे रिश्ते की बुनियाद हादी ही था, लेकिन तुम हो ही इतनी अच्छी कि किसी के भी दिल में समा जाओ। अल्लाह ने मेरी सुन ली वजदान। मेरी जिंदगी में मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दी। वो बड़ा गफूर रहीम है, उसने मेरी टूटी हुई हाथ को जोड़ दिया। तो बहुत खुशी की खबर है। बात तो खुशी की है, लेकिन पता नहीं क्यों जो उलझन मेरे दिल में है वही उलझन मुझे तुम्हारे चेहरे पर भी नजर आ रही है।